जद मैं सबक खुदा पढ़िया, मस्जिद कोलों जिउड़ा डरिया, भज ठाकर दे वेरे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दी नमियों नमी बहार। तो ये वो इश्क है जो आत्मा को परमात्मा से, शर्मा जी, मिला देता है। ये कमीने वाला इश्क नहीं है। ये फिल्मी इंडस्ट्री वाले पता नहीं क्या बॉलीवुड वाले आपके करते रहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती। तो ये इश्क वो है जिसको भगवान ने इस जग का मूल किया है। तो ये इश्क कुन वक्त ज़ाया माँ कुन, 10 साल की उम्र में बच्चे को उसका सूफी फादर बताता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला। हम इकबाल की शायरी देख रहे थे, अब बात कहाँ की कहाँ से आ गई, शुरुआत से जदीद तरीन शायरी में, 20वीं सदी की शायरी में हम आ गए। तो इकबाल ने अपने लड़के, जावेद इकबाल उसका लड़का था, वो हॉस्टल में पढ़ने के लिए गया। तो उन दिनों में शर्मा जी लोग रेडियो वगैरह सुना करते थे, नया नया ट्रांजिस्टर आया था। ये बहुत पुरानी बात है। आजकल तो टैबलेट्स हैं, पीडीए हैं, आजकल तो आईफोन वगैरह चल पड़े हैं, बहुत कुछ हो गया है। उस वक्त टेक्नोलॉजी भी एडवांस में नहीं थी और ट्रांजिस्टर आए थे। तो बच्चे ने अपने पिता को, अल्लामा इकबाल को, लिखा कि डैड मुझे वो एक रेडियो लेके भेजो, एक ट्रांजिस्टर लेके भेजो, मैंने सुनने हैं गाने। तो इकबाल ने उसके जवाब में रेडियो तो नहीं भेजा, मगर एक पोएम लिख के भेजी, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। बच्चे को कहा कि इस दुनिया में अपना मकाम पैदा करो पहले, ये सॉन्ग एंड डांस को छोड़ो। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नए जमाने नई सुबह शाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। तो ये वो इश्क है। हमें कुछ देखने का मौका मिला, पढ़ने का, सूफी जो सिद्धांत है। तो वहां पर एक बात आती है कि जब आत्मा को बनाया गया, तो बनाने के बाद पहली आत्मा को अल्लाह ने अपने हाथ में लिया और पूछा, अलस्तु बे रब्बिकुम, ये कुरान में आता है, अलस्तु बे रब्बिकुम, अलस्तु बे रब्बिकुम यानी एम आई नॉट योर गॉड। उसकी सिंपल ट्रांसलेशन बनेगी, अलस्तु बे रब्बिकुम, एम आई नॉट योर गॉड। सो द फर्स्ट soul held by the Lord. तो the question was, am I not your Lord? तो आंसर दिया आगे से उस आत्मा ने, बला। ये शब्द बला जो है फारसी में, इसका मतलब होता है यस। मगर बला शब्द का मतलब बला भी होता है। कहता है बला में पीछे लग गई, पंजाबी में जैसे कहते हैं। तो ये डबल मीनिंग है कि जब किसी ने ये मान लिया कि भगवान है, या अपने आप को इस रास्ते पर चला दिया, तो एक तो मतलब ये है, दूसरा मतलब ये है कि फिर आपको सारी दुनिया से बला, आप सारी दुनिया से आप थोड़ा सा दुश्मनी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप इस रास्ते में, भक्ति के रास्ते में लग गए हैं। तो मुझे सूफी गुलाम मुस्तफा रसूल की एक चीज याद आ गई। शर्मा जी आपकी नजर करते हैं, है यहाँ इश्क, नाम इश्क का लेना। तो बात इश्क की हो रही है, वो जो इश्क कीता सु जगदा मूल मियाँ, वो जो इश्क की नमियों नमी बहार कहते हैं, वो जो कहते हैं तेरे इश्क नचाया ता थैया थैया। मुझे ये जो आपके बुले शाह थे, वे अपने उस्ताद को मना रहे थे, एक बार वो रूठ गए थे, तो फिर उन्होंने अपने आप को नचा कर उनको खुश किया, तेरे इश्क नचाया ता थैया थैया। तो ये बुले शाह की बात याद आ गई। ये वो इश्क है, जैसे कहा गया, जो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन कर देता है। अब देखिए, वो बला की बात, अलस्तु बे रब्बिकुम, कहाँ से कहाँ बात निकल गई। तो एक शायर लिखते हैं, है यहाँ नाम इश्क का लेना, अपने पीछे बला लगा लेना। अब ये भी तरीका है कहने का, कर दे मुश्किल जीना इश्क मीना, एक ये भी तरीका है? ये कोई शायरी थोड़ो तुकबंदी हुई है तो है। अब ये शायर देखो कैसी कह रहा है यहाँ नाम इश्क का लेना, अपने पीछे बला लगा लेना। वो बला की बात यहाँ आ गई। गैर से दोस्ती करो लेकिन पहले कुछ रोज आजमा लेना, है यहाँ नाम इश्क का लेना, अपने पीछे बला लगा लेना। कुछ इधर भी हो निगाहे करम, हम गरीबों की भी दुआ लेना। देखिए कितनी खूबसूरत जुबान है। कुछ इधर भी हो निगाहे करम, हम गरीबों की भी दुआ लेना, है यहाँ नाम इश्क का लेना, अपने पीछे बला लगा लेना। वसल की शब न छेड़ किस्सा गम, के मिलन की रात को ये गम की बातें न छेड़ो। वसल की शब न छेड़ किस्सा गम, ये किसी और दिन सुना लेना, है यहाँ नाम इश्क का लेना। जो लोग गजल की शायरी को पसंद करते हैं और जो लोग अच्छा सुनना चाहते हैं, तो एक पाकिस्तान की शायरा है फरीदा खानम। तो ये गजल फरीदा खानम की आवाज में रेडियो पाकिस्तान से हमने बहुत साल पहले सुनी थी। आज भी वो हमारी जहन में उसी तरह
मौजूद है प्यार से। तो मैंने कहा कि आज ये बात मीर तकी मीर से चल रही थी। मीर तकी मीर के बारे में जैसे आगे भी एक बार कहा गया था, गालिब कहते हैं कि रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। एक जमाना था रेखता उर्दू को कहते थे, फिर उर्दू शायरी को आप कह सकते हैं कहते थे रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, सुनते हैं पहले कोई मीर भी था। अब आप देखिए 50 साल का डिफरेंस है मीर का और गालिब का लगभग। और मीर के शेर को वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मीर के शेर का अहवाल कहूं क्या गालिब। एक और जगह ये कम सुनने में शेर आया है, हालांकि ये शेर सब सुनाते रहते हैं कि रेखते का तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, सुनते हैं पहले कोई मीर भी था। और एक जगह कहते हैं कि गालिब कहता है कि मीर के शेर का अहवाल कहूं क्या गालिब, कि मैं मीर के शेर का डिस्क्रिप्शन क्या कहूं, जिसका जो दीवान है, दीवान गालिब जैसे है वैसे दीवान मीर कुलियत उसकी जो है कलेक्शन है कामों की, शायरी की, जिसका दीवान कमज गुलशन कश्मीर नहीं। आपका नाम आ गया शर्मा जी, जिसका दीवान कमज गुलशन कश्मीर नहीं। तो मैंने कहा आज अपने भाई साहब का भी नाम उनको भी याद कर लें हैं, इस मीर तकी मीर को खराज अकीदत भी पे कर दें गालिब के जुबान से कि मीर के शेर का अहवाल कहूं क्या गालिब, जिसका दीवान कमज गुलशन कश्मीर नहीं। और दाग ने तो ये कह दिया कि मीर का रंग बरतना नहीं आसान दाग, मीर का रंग बरतना नहीं आसान दाग, अपने दीवान से मिला देखिए दीवान उनका, कि अपनी किताब से उनको कंपेयर कर देखिए उसका रंग भरना। और हसरत मोहानी ने तो ये भी कह दिया कि शेर तो मेरे भी पुरदर्द हवा लेकिन हसरत, शेर तो मेरे भी बड़े दर्दनाक हैं, मीर का शेवा गुफ्तार कहाँ से लाऊं, उसका अंदाज मैं कहाँ से लेके आऊं। और जौक ने तो बात ही खत्म कर दी, गालिब पर चोट भी की है। गालिब और जौक की नोक झोंक थी शर्मा जी। बहादुर शाह जफर के दरबार में जौक रॉयल पोएट थे, राज कवि थे, और गालिब फक्कड़ आदमी बाहर। ये वही बात है जो बेंजू बावरा और आपके तानसेन वाली बात थी। तो तानसेन अंदर थे दरबार के और बेंजू बावरा फक्कड़ आदमी बाहर घूमते थे गाते थे। तो वैसे ही गालिब तो बस खुली बाहर थे, अपना लिखते थे। मगर जौक ने मीर की तारीफ की है मगर चोट गालिब पर की है। अब देखिए शेर कैसा है, अपनी तरह का शेर है उर्दू शायरी में, कि ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज नसीब, ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज नसीब, जौक यारों ने बहुत जोर गजल में मारा। कि बड़ी कोशिश की लोगों ने गजल लिखने की मगर मीर का अंदाज नसीब नहीं हुआ। तो ये वो जमाना था। अब बात जौक की और गालिब की चली है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जो जौक था वो राज दरबार में बहादुर शाह जफर, ये अब मुगल सल्तनत का आखिरी समय आ गया है जैसे कि आपको पता है। तो जौक को गालिब ने क्या किया, एक बार शायद जो लोग शायरी जानते हैं वो जानते होंगे, अगेन मैं तो एक एमेच्योर हूं, मैं तो एक अनाड़ी हूं इन मामलों में। तो हुआ ऐसे कि एक बार गालिब को बुलाया गया। गालिब अभी बचपन में थे, 19-20 की शायद उम्र रही होगी, बचपन शायरों में आते थे बचपने में। तो महफिल में बुलाया गया जौक के दरबार में और कहा गया कि कुछ सुनो इनसे, तारीफ बड़ी सुनी थी। तो गालिब ने एक गजल शुरू की कि नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, बड़ा मुश्किल मिसरा है। तो गजल में शर्मा जी क्या होता है, जब ये लोग अब आजकल ये चीजें नहीं रही हैं, तो जो लोग नए लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा कई बार दिल करता है शेयर करने के लिए। होता क्या था शर्मा जी, जब कोई शायर एक एक शेर का लाइन पढ़ता था ना तो उसको रिपीट किया जाता था। अब जैसे एक महफिल है, उसमें एक शायर ने पढ़ा नक्श फरियादी है किसकी शोकी तहरीर का, इसको रिपीट करेंगे लोग, उसको कहते थे मिसरा उठाना। क्या कहते थे उसे? मिसरा उठाना। तो गालिब ने ये कहकर कहा कि इस मिसरा उठाओ, ये कह दिया नक्श फरियादी है किसकी शोकी तहरीर का, मिसरा उठाओ। अब अब मिसरा क्या उठाएं जी, वो गालिब को नीचा दिखाना चाहते थे। तो वो लोग आंखें रोल करने लग गए और कहने लगे ये बहुत भारी है। अब देखिए मिसरा उठाना और कह दिया बहुत भारी है, तो किसी ने कह दिया कुली को बुला के लाते हैं। अब ये तो शायर की
गालिब यहां पर शर्मा जी पता क्या कह रहा है? ईरान में उस दिनों में अगर कोई जो शाह ईरान का था उसके पास फरियाद लेके जाता था तो कागज का कपड़ा पहनकर जाता था। अब जिसको ये कॉन्टेक्स्ट नहीं पता वो इस शेर की खूबसूरती क्या जान पाएगा। अगली लाइन देखिए इसकी क्या है, तो अगली लाइन बता देते हैं। पहली लाइन थी, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का। नक्श मैंने इंसान, फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन, कागजी है पैरहन, पैरहन मैंने कपड़ा, हर पैकरे तस्वीर का। अब यहां पर गालिब कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, मगर मिसरा उठाया नहीं उन्होंने। उन्होंने कहा कागजी है पैरहन किसकी शोकी तहरीर का, मिसरा उठाइए। तो देर बाद सन्नाटा इन दी महफिल है। तो लोग कहने लगे कि जी बहुत भारी है। एक ने कह दिया मजाक में कि कुली को बुलाते हैं, उससे मिसरा उठाते हैं। गालिब उस वक्त महफिल छोड़ के चले गए और उसकी, बहादुर जफर की, और फिर वापस नहीं आए 10 साल। 10 साल के बाद कभी एक और वाकया हुआ। वहां से उस्ताद जौक की सवारी जा रही थी और गालिब बैठे कहीं शराब वगैरह पी रहे थे किसी दुकान पर। तो सवारी निकली तो गालिब ने एक शेर कह दिया, थोड़ा सा कटाक्ष कर दिया, सरकाजम। 10 साल हो गए हैं, अभी अभी उनके अकाउंट सेटल नहीं हुए क्योंकि वहां पर बेइज्जती की गई थी। तो उन्होंने कह दिया कि क्या कहा उन्होंने कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, कि शाह मैंने बहादुर जफर का उस्ताद बना हुआ है इसलिए इतनी अकड़ से फिर रहा है। अब ये बात कह दी तो बात उनके पास पहुंच गई, तो वो सुन के आग बबूला हो गए। तो जब दरबार में गए तो जफर से शिकायत की कि देखिए वो जो गालिब है वो मेरे बारे में ऐसे कह रहा है। तो कहा गया कि बुला के लाओ गालिब को। किसी महफिल रखी गई कि वहां मुशायरे में उसको जलील करेंगे। तो मुशायरे में बुलाया गया, गालिब को दावत दी गई। गालिब आए और आकर पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों कहा कि नक्श फरिया सॉरी कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, कि बड़ी अकड़ से फिर रहा है जौक। जफर ने पूछा तो गालिब ने कहा कि ऐसा है हुजूर, ये तो मेरी गजल के आ, जो मक्ता है उसका उला है। ये तो मेरी गजल का जो मक्ता है, मक्ता मतला गजल का पहला 2 लाइनें होती हैं और मक्ता गजल की लास्ट लाइनें होती हैं जिसमें शायर का नाम आता है। गजल का मक्ता जो होता है उसमें शायर का नाम आता है और आखिरी 2 लाइनें होती हैं। तो ऐसे ही कह दिया गालिब ने कि ये तो मैंने किसी पर चोट नहीं की, मेरी क्या बिसात है, मेरी क्या मजाल है, मैं इतने बड़े शायर पर चोट करूं। ये तो मेरी गजल का जो मख्ता है उसकी पहली लाइन थी ये तो। अब देखिए, बात बात की बात है, गजल नहीं थी वहां पर, ऐसे ही कह दिया गालिब ने। तो बहादुर जफर ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो पूरी गजल सुनाओ। अब देखिए शर्मा जी, गालिब की स्पॉन्टेनिटी देखिए, एक्सटेम्पोर, कोई गजल नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उसी वक्त उन्होंने कहा कि शम्मा महफिल इनके आगे रखो। और वो शम्मा महफिल आपको पता होगा, वो एक जलाकर आगे रख दी उनके शम्मा महफिल। और गालिब ने अपनी यादाश्त से, कागज बिल्कुल कोरा था, कुछ नहीं लिखा हुआ था उस पर, गजल शुरू कर दी कि हर एक बात पे कहते हो मुझको तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। क्या बात है गालिब की, ये था गालिब। तो गजल शुरू कर दी। अभी उसका मक्ता बाद में आएगा देखिए, कोई कुछ नहीं था, कागज खाली था, पढ़ना शुरू कर दिया और तालियां बजी, लोगों ने वाह वाह की। और मीर तो कहते हैं कि शायर को मस्त करती है तारीफ शेर मीर, 100 बोतलों का नशा है एक वाह वाह में। तो वो वाह वाह उनको उस महफिल में मिली। और उन्होंने कहा कि हर एक बात पे कहते हो, क्योंकि जब भी कोई गालिब शेर लिखता था ना, जौक कहता था ये क्या है जी, ये कौन शेर थोड़ा हुआ ये। तो गालिब ने यहाँ पर चोट की है कि हर एक बात पे कहते हो मुझको तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। और फिर वो गजल का अंत शेर देखिए कि बना है शाह का मुहासिब मुसाहिब फिरे है इतराता। और अगली बात अपने पर ले ली, वगरना गालिब में, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो ये कहकर, और इस गजल का जो हासिल गजल शेर है वो खतरनाक शेर कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल। खून जो होता है वो रगों में दौड़ता है, करना हम उस चीज के कायल नहीं है, वी आर नॉट अप्रिशिएटिव ऑफ दैट। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही ना टपका तो फिर लहू क्या है। देखिए, रगों में दौड़ना और आंखों से खून टपकना,
अब आप इसका अंदाजा, दर्द का अंदाजा लगाइए। तो हुजूर ये हैं गालिब और ये हैं मीर। मीर जो थे ना, उनको अपने फन का पता था। कहा करते थे खुद अपनी शायरी के बारे में कि ढूंढते फिरेंगे इन रेख्तों को लोग, ढूंढते फिरेंगे कि ऐसी शायरी को लोग ढूंढेंगे, मुद्दतों रहेंगी याद बातें हमारी। कैसा लफ्ज बोले हैं देखो, मुद्दतों रहेंगी याद बातें हमारियां। मीर की तरियां शहद सा घोलो हो, किसी ने कहा मीर की तरियां, मीर की तरियां मैंने तरह शहद सा घोलो हो। वाह मियाँ क्या जुबान बोलो हो, वाह मियाँ क्या जुबान बोलो हो। तो मीर तो हजूर मीर थे, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। तो ये मीर तकी मीर है जी, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। तो मीर तकी मीर और गालिब अपने जमाने के। तो आज ये वही जमाना है जिसमें मोमिन खां मोमिन गालिब के समकालीन थे। बहुत दिग्गज शायर हुए हैं। दाग दहलवी अभी बच्चे थे इस जमाने में। तो ये बहुत ही एक शुरुआत है उर्दू शायरी की। वली दखनी, मीर दर्द, मीर तकी मीर, गालिब, हाली, शेफ्ता, आपके मोमिन का मोमिन, और फिर 20वीं सदी में जो गालिब की बनाई हुई मौजूद की हुई गजल आगे बढ़ती है और एक और रूप इख्तियार करती है, जिसमें आज के शायर बशीर बद्र जैसे शायर, वो तो कहते थे गजल अब तक शराब पीती थी, नीम का रस पिला रहे हैं इसे, ऐसा कहा है उन्होंने। कहते आजकल तो गजल शराबों की बातें करती थी, हम उसको नीम का रस पिला रहे हैं, खट्टी कड़वी चीजें पिला रहे हैं। तो वो भी उनका एक अंदाज था। और फिर आपके फैज अहमद फैज, क्या शायरी की उन्होंने, हैं? और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। ये है फैज अहमद फैज की शायरी। और फिर फिराक, और आपके अहमद फराज। तो ये सारे शायर, कभी इन पर जदीद तरीन शायरों पर बात की जाएगी वक्त को देखते हुए। तो आज मेरी इच्छा थी कि कुछ इनके बारे में बात की जाए। शर्मा जी, ऐसा होता है कि जिंदगी की विडंबना ये है कि जब तक हमें कोई चीज ना मिले ना, उस वक्त तक हमें उस चीज की कीमत कुछ अलग होती है। ये विडंबना है जिंदगी की। मगर जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो शायद सभी लोग उसको उतनी देर से, उतनी प्यार से उसका उसका उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। मुझे याद आ रहा है एक बार स्वामी शरणन जी महाराज नाबीना थे, प्रज्ञा चक्षु थे। तो एक बार क्या हुआ कि लोग उनके उनके आसपास, वो चाय उन्होंने नहीं पी थी, आप हैरान होंगे, अभी उन्होंने चाय का टेस्ट नहीं किया था। मगर मैं पानी थोड़ा सा पीना चाहूंगा अगर इजाजत दें आप। तो अभी चाय नहीं पी थी, तो लोगों ने कहा जी चाय बड़ी प्यारी चीज होती है। ये बात बड़ी पुरानी है, 60-65-70 साल पुरानी बात है, 70-80 साल पुरानी। उस वक्त अभी चाय इतनी इतनी जोर शोर से मिलती नहीं थी। तो लोगों ने बड़ी तारीफ की, बड़ी तारीफ की, बड़ा लोगों ने सुना। तो एक बार फिर उन्होंने चाय चाय जो पी ही ली, टेस्ट कर ही लिया। तो जब पिया तो एक शेर उनकी जुबान से निकला, जब तक मिले न थे जब तक मिले न थे जुदाई का था मलाल। मलाल होता है रिग्रेट, उर्दू का आसान मुश्किल, सॉरी, उर्दू में रिग्रेट को मतलब के पछतावे को कहते हैं मलाल। जब तक मिले ना थे, अब चाय के बारे में कह रहे हैं आप, इसका कहीं और ना लेके जाइए इसको। जब तक मिले ना थे जुदाई का था मलाल, अब ये मलाल है कि तमन्ना निकल गई। अब ये मलाल है कि वो जो हसरत थी वो कहीं आके मिटाना दे इंतजार का लुत्फ, वो आके कहीं मिटाना दे इंतजार का लुत्फ, कहीं कबूल ना हो जाए दुआए वसल मेरी। तो ये भी डर है कि आगे तो इच्छा थी कि चाय पिएंगे, हैं, अब चाय तो पी ली है, अब दिल में ये रिग्रेट है कि वो तमन्ना थी जो चाय पीने की वो खत्म हो गई है। तो ये विडंबना है जिंदगी की, जो संसार जिसे हम कहते हैं। तो आज इस राउंड अबाउट मैनर में जो भूमिका है वो बांध कर हम शर्मा जी, इन वेबिनार्स का एक मकसद ये भी है कि देखिए 3 चीजें हैं। एक होता है, एक सब्जेक्ट बड़ा कॉम्प्लेक्स है,
अब मैथमेटिक्स या फिजिक्स जो है वो बड़े कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हैं, इनको पढ़ाने के कई तरीके हैं। अब कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को कॉम्प्लेक्स करके भी पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई 30 मार्क काम नहीं किया आपने अगर आपने कॉम्प्लेक्स चीज को कॉम्प्लेक्स करके पढ़ा दिया। अकाउंटिंग भी ऐसा ही, हमारी शुरुआत कैरियर की अकाउंटिंग से हुई और हमारी कोशिश ये थी कि अकाउंटिंग को सिंपल करके पढ़ाया जाए। और मैं तो बल्कि अपनी क्लास में, मुझे याद आ रहा है डीएवी कॉलेज का जमाना है, याद आता है हमें गुजरा जमाना दिल का तो डीएवी कॉलेज का जमाना मुझे याद आ रहा है, 10 साल मौका मिला पढ़ाने का जलंधर में। उस वक्त क्या बातें थी डीएवी कॉलेज की। तो मेरी बच्चों से जब मैं फर्स्ट क्लास में जाया करता था, वेरी फर्स्ट डे ऑफ काउंटिंग, तो मैं उनको कहा करता था कि अगर आप 9 तक गिन सकते हैं, इफ यू कैन काउंट अप टू 9, यू कैन लर्न काउंटिंग। तो ये सुनकर बच्चे बड़े खुश होते थे, कहते कमाल होगी यार, लोग तो बड़ी डराते हैं इसके बारे में, आप कहते हैं तो 9 तक तो सब लोग गिन लेते हैं। तो यहां तक की बात थी उसकी। तो एक तो होता है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बड़ा कॉम्प्लेक्स करके पढ़ाना, एक होता है सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स करना। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, सब लोग जानते हैं उनको, इंग्लिश के हैं वो बड़ी मुश्किल इंग्लिश बोलते हैं, आजकल वो पॉलिटिक्स में भी हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर कहना हो ना उन्होंने द हाउस इज ऑन फायर, तो वो ऐसा नहीं कहेंगे द हाउस इज ऑन फायर, वो कहेंगे द डिवेलिंग प्लेस इज अंडर द ग्रिम स्टेट ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो ऐसा कहेंगे इसको। बात तो वही है। तो एक ऐसे लोग भी हैं जो सिंपल चीज को बड़ा मुश्किल करके कॉम्प्लेक्स करके बताते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं कि मुश्किल चीज को, कॉम्प्लेक्स चीज को आसान करके पेश किया जाए। तो हमारी कोशिश है, मैं नहीं समझता कि आई ऑलवेज सक्सीड इन दैट, कोशिश ये है, और टीचर की भी कोशिश, जो लोग टीचर हैं सुन रहे हैं कुछ लोग, उनके लिए ये एक बात है कि कॉम्प्लेक्स चीज को कॉम्प्लेक्स करके बताना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी कर सकता है। और सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स करना तो मतलब कि बहुत ही बुरी बात है, अच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज ऑलरेडी वेरी कॉम्प्लेक्स। मगर कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल करके बताना, इसमें आपकी महारत इस्तेमाल होनी चाहिए, इसमें आपकी कोशिश होनी चाहिए कि किस तरह से किसी विषय को, जो बड़ा ही बारीक विषय है, सटल विषय है, उसको आसान करके बताया जाए। तो कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं ताकि सुनने वालों को कुछ इंटरेस्ट हो जाए शायरी का। कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं कुछ लोगों के कि लोग उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दें। और आजकल किताबों की बात चल रही थी, तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि लोग जो हैं किताबें पढ़ें। और मुझे यकीन है कि आप कोशिश कर रहे हैं, कुछ वो जो किताब का आपने बीड़ा उठाया था कि कुछ फ्री किताबें बांटी जाएंगी, अब नया साल भी आने वाला है, तो आई आई होप कि आप भूले नहीं हैं उस, आपने जो वादा वादा किया था हमारे साथ हैं, वो निभाना पड़ेगा तो आई आई होप कि आप वो लेकर लोगों को गिफ्ट के तौर पर जितना भी आप कर सकें करेंगे, और अगर हम भी कुछ योगदान दे सकें जरूर देना चाहेंगे। क्योंकि आइडिया इज कि शायद किसी को इसका कोई टेस्ट पढ़ने का मिल जाए, और वो बच्चा जो है, पढ़ने वाला बच्चा या बच्ची, दे कैन प्रोग्रेस फर्दर। तो इन वेबिनार्स का मकसद ये भी है कि किसी मुश्किल सब्जेक्ट को, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आसान करके बताया जाए। आज हम 2 हैबिट्स लेंगे। एक है हार्मलेसनेस। अगर आप मेरे से ये पूछें कि इस किताब में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए एज ए राइटर, हालांकि अपने सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, सारे चैप्टर इसमें अच्छे हैं, मुझे तो लगेंगे, बायस्ड हूं मैं तो एज ए ऑथर, मगर अगर मुझे एक हैबिट चुननी पड़े तो शायद मैं ये हार्मलेसनेस वाली हैबिट चुनूंगा, क्योंकि इसमें बाकी सारी हैबिट्स जो हैं वो आ जाती है। और इस चैप्टर के एंड में मैंने वेजिटेरियनिज्म पर भी बात की है, क्योंकि वो भी, अब देखिए आप तो वेजिटेरियन हैं, तो नेचुरल है, आपकी फैमिली वेजिटेरियन है, मगर जो लोग सुन रहे हैं, आजकल इस टॉपिक पर कुछ रिसर्च भी चल रही है, एक किताब पर काम हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं इन वेबिनार्स के जरिए कि जो आपका खाना है वो लिव एंड लेट लिव की फिलॉसफी होनी चाहिए। आप जियो और दूसरों को जीने दो, ठीक है।
तो मुझे याद है कि एक बार टीचर ने पूछा, और ये जिक्र भी किताब में आता है कि कैन यू लिव विदाउट फिश? तो मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने जवाब दिया, देन व्हाई बॉदर फिश? तो फिर फिश को क्यों बॉदर करते हो? लेट द फिश लिव। और उस चैप्टर में एक स्टोरी भी दी है, काफी स्टोरीज हैं इस टॉपिक पर। एक स्टोरी जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं शेयर करनी चाहूंगा। वो एक मंक था, मंक। वो एक ईल ईल होती है, एक सी, मुझे तो पता नहीं इतना इन चीजों के बारे में। ईल जो है एक सी फूड की आइटम है। तो उसको बॉईल कर रहा था। तो वो जो ईल थी, वो उसको बॉईल किया जा रहा है, तो वो बार बार अपना जो सेंटर वाला हिस्सा है ईल वाला, जो उसका मुंह है और टेल है और सेंटर वाला हिस्सा, उसको वो पानी उबलने लगा तो उसको बाहर निकाल रही थी ईल वो जी। उस सेंटर वाले हिस्से को ऊपर कर लेती थी जब वो पक रही थी। तो उसको पता नहीं लगा क्या हो रहा है, तो वो पकाता गया। जब वो पक गई तो अब तो डेड, नाउ द ईल इज डेड। तो उसने जब उसको काटा तो नीचे पता लगा काट के कि वो प्रेग्नेंट थी और उसमें बच्चे थे छोटे छोटे। वो अपने सेंटर का हिस्सा पेट वाला बाहर निकाल रही थी पानी के, कि बच्चे गर्मी से जो जलती हुई पानी था जलता हो उससे वो उनको तपिश ना महसूस हो। तो इवन वाइल हर हेड एंड हर टेल वाज इन द वाटर, शी वाज ट्राइंग टू टेक द स्टमक आउट सो दैट वो बच्चों की रक्षा कर सके। तो जब उसने देखा उस मंक ने, तो उस दिन उसने ये प्रण किया कि आज से मैं मीट वगैरह नहीं खाया करूंगा और मैं अपनी जिंदगी को शाकाहारी ही जीऊंगा। क्योंकि मुझे कई बार लोग कोई पूछते हैं कि आप वीगन क्यों हैं, तो मैं कहता हूं कि 3 कारण हैं वीगन के। वन, इट इज आई लाइक इट। सेकंड, it is compassionate for other people, and third, it is good for the earth, it is good for our mother earth, so it's overall good. और कई बार मैं वेबिनार्स में जाकर, शर्मा जी, कई आजकल सेमिनार वगैरह मौका मिला कुछ बोलने बुलाने का, तो मैं कई बार ना, एक बार मुझे मौका मिला सेंटा बारबरा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा में मुझे बुलाया गया कुछ बोलने के लिए इस टॉपिक पर, फूड पर, फूड इनसिक्योरिटी पर। तो वहां पर कुछ जो ऑडियंस में ज्यादा नॉट कुछ ज्यादातर लोग डॉक्टर्स थे, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे, नर्सेज वगैरह थी, और आपके न्यूट्रिशनिस्ट भी थे वहां पर, न्यूट्रिशनिस्ट्स। तो मैंने उनसे एक सवाल किया शर्मा जी, जो कि मैं आज सुनने वालों से भी करना चाहूंगा, सिंस आई हैव द माइक सो टू स्पीक। आपने मुझे माइक दिया थोड़ी देर के लिए। तो सवाल मैंने पूछा कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि कोई ऐसी चीज है जो आपकी सेहत के लिए 100% बेनिफिशियल है, मेडिकली, साइंटिफिकली, एम्पिरिकली, क्लिनिकली प्रूव्ड, समथिंग दैट इज गुड फॉर यू, फॉर योर हेल्थ। आप करेंगे उसको? ये मैंने प्रश्न किया उस ऑडियंस में, ये 3-4 साल पहले की बात है। आप हैरान हो जाएंगे मुझे जवाब क्या मिला उसका। फिर मैंने कहा कि यही नहीं, इससे भी बेहतर, वो जो चीज जो आपके लिए क्लिनिकली, मेडिकली और साइंटिफिकली प्रूवन है, अच्छी है आपकी सेहत के लिए, वो इट इज आल्सो गुड फॉर द अर्थ, हमारी भूमि के लिए भी अच्छी है, मदर अर्थ के लिए भी अच्छी है। यही नहीं, वो चीज ऑल अराउंड सबके लिए अच्छी है, आपके लिए अच्छी है, भूमि के लिए अच्छी है, ऑल अराउंड सबके लिए अच्छी है। और यही नहीं शर्मा जी, तो मैं कोशिश करता डील इंप्रूव की जाए। तो चौथी बात है, वो चीज बिल्कुल आपके हाथ में है, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। आप कहें जी मैंने अपने पेरेंट्स से पूछना है, मैंने अपने वाइफ, हस्बैंड ने कहा वाइफ से, वाइफ ने कहा हस्बैंड से पूछना है, बॉय ने गर्लफ्रेंड, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो चीज करनी आपके हाथ में है। तो मैंने उनको कहा, मैं रिपीट किया मैंने, कि एक चीज ऐसी है जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए 100% अच्छी है, और मदर अर्थ के लिए 100% अच्छी है, सस्टेनेबल है। आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, हमारे अमन भाई जी हैं, वो आजकल सस्टेनेबिलिटी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं मुझे लग रहा है। तो वो अच्छी है। और तीसरा, ऑल अराउंड इट इज गुड फॉर एवरीवन, ऑल बीइंग्स। और चौथा, वो चीज करनी आपके 100% हाथ में है। तो मेरा प्रश्न देखिए शर्मा जी क्या था, क्या आप वो चीज करेंगे? देयर वाज ए साइलेंस इन द रूम,
और मैंने उनको कहा कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि डॉक्टरों की महफिल है, हैं, और न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हुए हैं, और मैं एक ऐसी चीज की बात कर रहा हूं जो मैं कह रहा हूं आपको मेडिकली प्रूव्ड है, आपके लिए अच्छी है, और वो उसके लिए अच्छी है, जमीन के लिए अच्छी है, हमारी भूमि के लिए, और सब जीव जंतुओं के लिए अच्छी है, और आपके हाथ में, और आप करना नहीं चाहते। अब देखिए शर्मा जी, बताइए, आप किसी रैशनल व्यक्ति से आप कहें कि जी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो आपके लिए 100% अच्छा है, आप करेंगे? वो आदमी सोच में पड़ जाता है, बताइए। ये तो वो बात हुई, किसी ने ना, मुझे याद आ गया, किसी ने ना किसी दुकानदार से 10 रुपए की चीज खरीदी कोई। उसने वो 10 रुपए की चीज देकर शर्मा जी, वो 10 रुपए का नोट भी उसके लिफाफे में डाल दिया वापस। अब मान लीजिए आपने, चलो 100 रुपए कर लेते हैं, छोड़ो 10 रुपए की, आप वहां आपके गए गोपाल स्वीट्स पर गए, आप मिठाई आपको अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है, तो आप मिठाई लेने गए 100 रुपए की, उन्होंने 100 रुपए की मिठाई आपको दे दी, और आपके सामने 100 का नोट जो आपने दिया था वो उसमें डाल दिया उस लिफाफे में मिठाई के साथ। आप अभी भी सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति ने कुछ कमाया है। देखिए शक की हद देखिए आप, हैं, इतना शक है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जो चीज आपके लिए बिल्कुल ठीक है, भारत आपकी हमारी भूमि के लिए ठीक है, और सबके लिए ठीक है, और आपके हाथ में, आप क्यों नहीं करेंगे? तो फिर उन्होंने थोड़े से, मतलब अच्छा इंटरेस्टिंग मौका बना, तो मैंने कहा वो चीज है होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, जिसे हम वेजिटेरियन खाना कह सकते हैं, शाकाहारी भोजन कह सकते हैं। शाकाहारी भोजन आपकी सेहत के लिए, वो जो किताब मैंने आपको रेफर की थी ना शर्मा जी, हाउ नॉट टू डाई बाय माइकल ग्रेगर, वो कंप्लीटली होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट पर डिपेंड करके लिखी गई है, उस पर, उसको मद्देनजर रख के लिखी गई है। और उन्होंने कहा है कि इस वक्त अमेरिका में जो जो 5 टॉप की डिजीजेज हैं, जिसमें हार्ट की कंडीशन है और डायबिटिक वगैरह है, और भी चीजें हैं, वो सारी चीजें डाइट के जरिए, वेजिटेरियन, वो वेजिटेरियन शब्द इस्तेमाल नहीं करते, वो बड़े बड़े इंटरेस्टिंग वे से कहते हैं प्लांट बेस्ड होल फूड डाइट से वो चीजें ठीक हो सकती हैं। तो मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि उस चैप्टर में हमने थोड़ा सा इस टॉपिक पर भी बात की है, हार्मलेसनेस के, क्योंकि मुझे एक बार किसी जगह जाने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा जी कि आप क्यों नहीं खाते मीट, ऐसे कहा, आप क्यों नहीं खाते? तो मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू ट्रेड लाइटली ऑन द प्लेनेट, मैं इस प्लेनेट पर बड़े लाइटली कदम रखना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि हमारे कारण किसी की जान क्यों जाए, सिंपल सी बात है। तो मैंने एक क्लास पढ़ाता हूँ यहाँ MBA में, तो मैंने पिछले 5 साल से कुछ एक्सपेरिमेंट किया कि जो बच्चे मीट ईटिंग से वेजिटेरियन डाइट में स्विच करते हैं, शिफ्ट करते हैं, उसके पीछे कारण क्या रहा होगा। उसके पीछे साइंटिफिक स्टडीज का कारण भी हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट कारण शर्मा जी था ना, मुझे लगा, मेरी रिसर्च जो बताती है थोड़ी बहुत, वो लगा कंपैशन, कि यू वांट टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स द एनिमल्स। बातें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे हम एक पेट रख लेते हैं, कोई भी पेट है, जैसे आजकल डॉग्स या कैट्स वगैरह लोग पेट्स रखते हैं, तो एक एनिमल जो है वो पेट है, वो हम बड़ा अजीज है हमें, एक को हम काट देते हैं खाने के लिए, तो ये व्यक्ति कभी सवाल पूछते नहीं अपने आप से, वो कहते हैं ये विषय ठीक नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी से आप योगा और मेडिटेशन की बात करें ना, बड़े ध्यान से सुनेंगे। द मोमेंट यू टॉक अबाउट फूड, लोग चुप कर जाते हैं। फूड के बारे में बात नहीं करना चाहते, योगा और मेडिटेशन की जितनी मर्जी बातें कर लीजिए। तो मैंने ये देखा है कि कुछ लोग, बल्कि काफी लोग मैं कह सकता हूँ, जो लोग इस किताब के संपर्क में आए, और वो जो क्लास हम पढ़ाया करते हैं, एक स्टूडेंट एक बार मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि सर आई डोंट वांट टू टेक योर क्लास। मैंने कहा क्यों? कहती मुझे डर है कि मैं चेंज हो जाऊंगी अगर आपकी क्लास लूंगी तो। मैंने कहा मेरी हैबिट जो है, तो उसको किसी ने कह दिया था कि इनकी अगर आप क्लास लेंगे तो आप वेजिटेरियन बन जाएंगे 7 हफ्तों में। तो मेरी गुजारिश है लोगों से कि कुछ सोचें थोड़ा सा। हम
अपनी कार में जब पेट्रोल डालते हैं उसके बारे में बड़ा ध्यान से डालते हैं, मगर हम अपने शरीर में क्या डालते हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं सोचते। हालांकि कार रिप्लेस की जा सकती है मगर ये शरीर रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो अगर आप अपनी डाइट को अच्छा रखेंगे तो ये जो हार्मलेसनेस वाली बात थी, हैबिट थी, वो था कि आपके किसी सोचने से, आपके काया से, वचन से या थॉट से, और सबसे ज्यादा थॉट होता है। शर्मा जी, शर्मा जी कहा करते थे कि किसी को बुरा ना समझना ये सबसे बड़ा पुण्य है, और किसी को बुरा समझना सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को बुरा समझ लेते हैं उसी वक्त हमने अपने मन को दूषित कर लिए, उसी वक्त हमने अपने मन को बुरा बना लिया। और फिर वो जो बुरा थॉट है शर्मा जी, किसी को मारना हो ना, हर्ट करना हो फिजिकली, उस पर बड़ी लिमिटेशंस हैं। आजकल कैसे किसी को आप मार सकते हैं फिजिकली? सोशल मीडिया है, आप अगले दिन वो आप डाल देंगे फेसबुक पर आपकी वीडियो बना के, ठीक है ना? तो वो तो लिमिटेशन है किसी को हर्ट करने फिजिकल, मगर ये जो मेंटल हर्टिंग है, बुरा समझना किसी का, इस पर तो कोई अंकुश ही नहीं, ये तो बिल्कुल अनलिमिटेड है। तो इसलिए ये जो हार्मलेसनेस की बात है, एक आप वाव लीजिए, एक आप आ, अपने साथ एक समझौता कीजिए कह लीजिए, और अपने साथ एक प्रॉमिस कीजिए कि मैंने आज से कोशिश करनी है कि कम से कम हार्म करना है अपनी जिंदगी में। अब ये जैन संत होते हैं, वो तो रास्ता साफ करके चलते हैं और वो चप्पल वगैरह भी नहीं पहनते। वो उनका तो एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। अगर आप वो कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, मगर फिर भी जहां तक आपके हाथ में चॉइसेस हैं घर में, तो हमारे स्टूडेंट्स कुछ शर्मा जी जो मिडिल ईस्ट से थे, जहां पर मीट जो है उनका हिस्सा है डाइट का, तीनों वक्त की डाइट का। तो एक कपल था हस्बैंड वाइफ का, उन्होंने मेरी क्लास ली और 7 हफ्तों में वो मुझे कहने लगे कि हमने अपनी डाइट चेंज कर दी फ्रॉम मीट टू प्लांट बेस्ड, और कहा कि हम जब वापस दुबई जाएंगे वहां जाकर भी हम ये, और मुझे इनवाइट किया कि आप आइए। तो मैंने उनको मजाक में कहा, मैं तो शाकाहारी हूँ और दुबई में तो मीट ही मिलता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वहां पर वीगन रेस्टोरेंट है। मुझे पता नहीं था, इन दुबई देर आर वीगन रेस्टोरेंट्स। तो आजकल काफी चेंजेस आ गई हैं। तो सुनने वालों से दरखास्त है कि जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे हार्मलेसनेस का, तो उसमें काफी स्ट्रॉन्ग दलीलें दी जाएंगी। तो मैं बात ये कह रहा था कि काफी लोग हमारे संपर्क में आए जिन्होंने जिनको, मैं ये तो नहीं कहूँगा सिर्फ मेरी किताब पढ़कर ये अवेयरनेस हो गई, मगर और भी चीजें उनके लाइफ में आई होंगी कि उनको लगा कि ये जो मीट वगैरह है खाना छोड़ देना चाहिए, और शाकाहारी भोजन जो है, आपकी मनोवृत्ति भी ठीक रहेगी, बुद्धि भी शुद्ध रहेगी। सात्विक भोजन जो है, भगवत गीता में भी उसके बारे में काफी कुछ कहा गया है। तो इस चैप्टर में एंड में हमने वेजिटेरियन, होल फूड, प्लांट बेस्ड जिसे आजकल कहेंगे, उस पर भी कुछ टिप्पणी की है थोड़ी सी, और कुछ लोगों के नाम भी दिए हैं जो दुनिया के इतिहास में बड़े धुरंधर सोचने वाले विचारक हुए हैं, जो कि वेजिटेरियन थे। प्लेटो से लेकर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तक की कुछ एग्जाम्पल्स उसमें दी गई हैं। तो आप जो पढ़ेंगे वो उनको उसका कुछ मर्म समझ में आ जाएगा। दूसरी हैबिट जो है वो निष्काम कर्म योग की है, सेल्फलेस सर्विस की। इस पर हमने बेसिकली भगवत गीता जी से ही बातें ली हैं। आज एक और बात मुझे याद आ गई कि आपने देखा होगा कि जब भगवत गीता जी पर बातें चल रही थी, और अक्सर होता है हमारे हिंदुस्तान की पद्धति में 3 तरह के योग बताए गए हैं शर्मा जी। एक कर्म योग, एक भक्ति योग, और एक ज्ञान योग। अब आचार्यों का मत अलग अलग है। शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि कर्म जो है वो चित्त की शुद्धि के लिए होता है। चित्त शुद्ध से कर्म नाते वस्तु उपलब्धि भी वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि। ये विवेक चूड़ामणि में एक तुक आती है कि चित्त शुद्ध से कर्म, कर्म को चित्त की शुद्धि के लिए किया जाता है। नाते वस्तु उपलब्धि भी,
कर्म करने से वस्तु की उपलब्धि नहीं हो सकती। यहाँ वस्तु का मतलब आत्मा है। चित्त शुद्धस्य कर्म नाते वस्तु उपलब्धि भी वस्तु सिद्धि विचारेण। वो कहते हैं वस्तु की सिद्धि विचार से होती है, यानी कि ज्ञान से, विचार मार्ग, सेल्फ इंक्वायरी से, सेल्फ नॉलेज से होती है। ना किंचित कोटि कर्म भी, चाहे आप करोड़ों कर्म कर लें, उससे वस्तु की सिद्धि उपलब्धि आपको नहीं होगी। तो ये शंकराचार्य जी का मत है कि कर्म जो है, कर्म करने से, निष्काम कर्म करने से हमारे मन की वृत्ति शुद्ध हो जाती है, और ज्ञान का जो पुष्प है ना, वो शुद्ध भूमि में खिल सकता है। तो कर्म का वो फाउंडेशनल वर्क है। कर्म करने से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, ये शंकराचार्य जी का खास। कर्म करने से नहीं, कुछ भी करने से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मुक्ति तो नित्य प्राप्त है। और जो भी कुछ किया जाएगा कर्म के रूप में, उसका शुरुआत होगी, उसका अंत होगा। तो फिर मुक्ति भी आपको शुरुआत और अंत वाली मिलेगी। ये खास बात है, वेबिनार में काफी बार की गई है ये बात। तो आज मैंने सोचा कि उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो ये जो कर्म योग है, और फिर भक्ति योग है। भक्ति योग में जो है वो एक तरह का आप अपने जो आपका उपासना का जो ऑब्जेक्ट है, उस पर जो आपका है, जिस भी प्रति, जिस प्रभु के प्रति, जिस प्रभु की रूप के प्रति आपकी श्रद्धा है, उसकी तरफ आपका प्यार जो है, इट इज कॉल्ड फॉलिंग इन लव विद द डिवाइन। भक्ति योग के बारे में किसी ने कहा, तो वो है उसका। और फिर ज्ञान योग है, जिसमें आपको आत्मा का ज्ञान होता है, और ये ज्ञान होता है कि परमात्मा ही सर्वेशाम आत्मा। या आपको ये ज्ञान होता है, मुंडकोपनिषद का दूसरा, सॉरी, मांडूक्योपनिषद का दूसरा मंत्र कहता है कि सर्वगम ही एतत् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। जब आपको ये पता लगेगा सब कुछ यहाँ ब्रह्म है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, वासुदेवा सर्वमिति है, जब ये ज्ञान हो जाएगा, अयम आत्मा ब्रह्म, कि मैं ब्रह्म हूँ। या शंकराचार्य जी कहते हैं अध्यास भाष्य में, ब्रह्मसूत्र के शुरू में, इंट्रोडक्शन में, वो कहते हैं कि आत्म एकत्व विद्या प्रतिपत्ते। आत्म, सेल्फ, देयर इज ओनली वन सेल्फ, वन कॉन्शियसनेस। विद्या प्रतिपत्ते सर्वे वेदांत आरंभन्ते। सारा वेदांत जो है वो इसीलिए शुरू किया जाता है, ताकि वन कैन प्रूव, और वन कैन शो, वन कैन एक्सपाउंड दैट देयर इज ओनली वन सेल्फ। क्योंकि सेल्फ एक ही है, दो सेल्फ नहीं हो सकते। क्योंकि अगर दो होंगे तो एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर सेल्फ ऑब्जेक्ट बन गया तो वो जड़ हो जाएगा, तो वो तर्क संगत बात नहीं है। तो ऐसा करके शंकराचार्य जी का सिद्धांत है। मगर जो मेन बात है शर्मा जी इस सारी चीज में, वो ऐसे समझी जा सकती है, जैसा कि हमें सुनने का मौका मिला संतों से, कि कर्म योग जो है ना, और भक्ति योग और ज्ञान योग, इनमें जो जानने वाली बात वो ये है कि ये जो मैं है ना शर्मा जी, मैं, जिसे हम मैं कहते हैं, सारा काम ही इस मैं का है। जितने भी मार्ग है ना, वो मैं से ही निकलते हैं, और मैं ही में ही लीन होते हैं। तो कर्म और भक्ति और ज्ञान में मैं की जो कीमिया है वो अलग अलग है। ये बात समझने वाली है, और अक्सर ये बात क्लैरिफाई नहीं की जाती। जो लोग कर्म योग की बात करते हैं, तो ये हमें स्वामी राम सुखदास जी से, उनके सत्संग से, उनकी किताबों से, उनके प्रवचनों से हमें ये मौका मिला कि इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि जो मैंपन है, मैं है, जो हम मैं कहते हैं, कर्म योग में वो मैं कौन सी है, भक्ति योग में वो मैं कौन सी है। बड़ी आसान तरीका है, कोई बच्चा 10 साल वाला समझ सकता है, और इस चीज का उसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है अभी, अगर कोई इच्छा करे। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, कोई राम का नाम ले तुलसी तज कुसुमात। तुलसीदास जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज। कैसे? होई राम का नाम ले। ये है भक्ति की कीमिया, होई राम का नाम ले। राम का होकर राम का नाम लेना है, ये प्रॉब्लम है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। ये दूसरा ना कोई वाली लोग नहीं कर पाते। मेरे तो गिरधर गोपाल तो सारे कह देते हैं। तो स्वामी जी एक्सप्लेन करते हैं अपने एक प्रवचन में, और कुछ किताबों में भी उन्होंने, उनकी किताब है
मानव मात्र के कल्याण के लिए। शर्मा जी, जो लोग हिंदी पढ़ते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपने सिर्फ एक किताब पढ़नी है अध्यात्म के मार्ग में, मैं शरणानंद जी की किताबें भी रिकमेंड करूंगा जब कभी बात चलेगी। और विशेष बात यह है कि अंतिम समय में स्वामी रामसुखदास जी शरणानंद जी महाराज की किताबें पढ़ा करते थे। ये बात हमें राजेंद्र धवन जी ने बताई। देहरादून में उनके घर हम मिलने गए थे प्रोफेसर रविंद्र जी के साथ। उन्होंने कहा कि वो किताबें अंत समय में शरणानंद जी महाराज की पढ़ा करते थे। तो उसके बारे में भी कभी बात की जाएगी। तो आज मैं कोशिश कर रहा था कि स्वामी रामसुखदास जी को, जो कि बहुत ही ऐसे विलक्षण संत थे, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं शर्मा जी, ये 1000-2000 साल में एक बार ऐसे संत इस पृथ्वी पर आते हैं। जैसे 4 साल की उम्र में साधु हो गए थे और 104 साल तक वो साधु रहे। 100 साल की तपस्या और उनकी किताब, ये जो किताब मैं बताने जा रहा था उसका नाम है मानव मात्र के कल्याण के लिए। अगर मेरी मेमोरी ठीक सर्व कर रही हो तो इसमें 20 या 21 लेख हैं उनके चुने हुए। अगर कोई व्यक्ति हिंदी में, ये किताब है, ये पढ़ लेगा, मेरा दावा है, अगर ऐसे पढ़ेगा जैसे पढ़नी चाहिए, एक ऐसी मनोवृत्ति। शर्मा जी, किताबें जो होती है ना, उसको पढ़ने का एक तरीका ये है। वो अधिकारी जी, पता नहीं आज वो हैं हमारे साथ कि नहीं, वो प्रश्न बड़े प्यारे पूछते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो पिछली बार तो हमें नजर नहीं आए, आज का तो पता नहीं है। तो वो पूछते थे किताब कैसे पढ़नी चाहिए, तो मैंने शायद बताया था पिछली बार, आज फिर मेरे याद आ रही है बात। जब आप कभी ऐसी किताब को पढ़ें जैसी ये किताब है, या किसी भी संत या अच्छी लोगों की किताब पढ़ें, तो मन में एक एक भाव करें। मान लीजिए आप गीता पढ़ना चाहते हैं, जब आप खोल कर पढ़ना, रामायण पढ़नी है, तो ये प्रार्थना करें प्रभु से या उस किताब के लिखने वाले से कि भाई देखो, मैं तो मंद बुद्धि हूं है? मुझे तो ये समझ नहीं आती चीज है, ये आपने लिखी है, इस किताब का मतलब सिर्फ आपको पता है, तो आप कृपा करके ये भाव रखें अंदर से। तो ये स्वामी जी के प्रति ये भाव रखकर किताब पढ़ें। ये है होई राम का नाम ले, उनके होकर पढ़ें आप। तो उनको प्रार्थना करके बैठें, भाव करके बैठें कि हे प्रभु, ये किताब आपने लिखी है, मुझे इसका कोई पता नहीं है, आप कृपा कीजिए, जब मैं इसको पढ़ूं तो मेरे मन में जो इसका यथार्थ मीनिंग है वो आप उजागर कर दीजिए। तो हम जब लाओजू को पढ़ते हैं तो लाओजू से प्रार्थना करते हैं कि हुजूर, ये किताब 2700 साल पहले आपने लिखी है, हमें तो आज कुछ पता नहीं लगता। आज एक एक्सीडेंट होता है शर्मा जी, देखो कैसी विडंबना है। आज अगर एक एक्सीडेंट होता है ना, उसको 10 लोग देखने वाले हैं, 10 लोग आपको 10 डिफरेंट वर्जन देंगे कि किसका कसूर है। आज जो चीज अभी घटना घटी है, 10 चश्मदीद गवाह हैं, उनके 10 डिफरेंट वर्जन हैं। तो जो किताब आज से 2700 साल पहले लिखी गई थी, उसका मीनिंग आप कैसे समझ सकते हैं? तो एक ही तरीका है, किताब पढ़ने से पहले एक मन में प्रेयरफुल एटमॉस्फेयर बनाएं, हृदय की भावना में ये लाएं कि लिखने वाले से प्रार्थना करें कि ये किताब का मर्म आप मुझे समझाइए। तो फिर आपको ये किताब का, तो इसमें जो 20 लेख हैं इस किताब में, आपकी जिंदगी को बिल्कुल बदल देंगे। ये हमारा दावा है। दावा तो नहीं करना चाहिए, मगर संतों के प्रति दावा है, आस्था है हमारी कि ऐसी किताब है ये, मानव मात्र के कल्याण के लिए। छोटी सी किताब है, शायद 20-30 रुपए की होगी, आपको गीता प्रेस गोरखपुर से मिल जाएगी। तो आप कभी पढ़ें। तो अब मैं बात कर रहा था कि मैं को कैसे समझना है कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग में। मैं जो होती है ना शर्मा जी, कर्म योग में क्या होता है, जब आप सेल्फलेस, अब जो चैप्टर की बात हो रही है वो सेल्फलेस एक्शन की है। जब आप निष्काम कर्म से, प्योर मोटिवेशन से कर्म करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आपका जो मैं है ना, मैं जो मैं मेरी है, जिसके बारे में कबीर साहब कहते हैं, मैं मेरी की जेवड़ी गल बंधे हो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जिसके राम आधार। तो ये जो मैं मेरी की जेवड़ी है, जो मैं है, वो आपकी शुद्ध हो जाएगी और शुद्ध होती जाएगी। जितना निष्काम कर्म करेंगे, गुरबानी कहती है, जितना आप सेवा करेंगे आपकी, वो कहते हैं एक के घर दो बसे,
डिजीज है, मगर इसकी जो दारू है इसका इलाज भी इसके अंदर है। तो ये इलाज है इसका। जो जपजी साहब में गुरु नानक देव जी, अभी उनका पर्व गुजरा 1-2 दिन पहले, तो उनको भी याद कर लिया जाए। कैसे विलक्षण संत थे वो, मैं मतलब कि शब्द नहीं है मेरे पास, ऐसे विलक्षण संत थे। और सबके संत थे, सब संत किसी के नहीं होते, यह नहीं होता कि हमारे संत हैं, वो सबके संत थे, वो सब लोगों के संत थे गुरु नानक देव जी, हरमन प्यारे थे। तो वो कह रहे हैं कि जो दारू है वो भी इसके अंदर ही है। क्या है दारू? ये है दारू। अब ये और भी जगह पर आया है गुरबानी में भी, मगर यहाँ पर बात हो रही है आज कि मैं को, वो है ना, फरीदा मैनू मुंज के निक्की निक्की कुट, ये है मैं को मुंजना। तो जब कोई व्यक्ति हर दिन, शर्मा जी जैसे आप कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर्म करेगा, तो उसकी मैं जो है वो शुद्ध हो जाएगी, मिटेगी नहीं, शुद्ध हो जाएगी। अब हम भक्ति की तरफ आते हैं। भक्ति में क्या होता है शर्मा जी? मैं जो है ना वो तू में लीन हो जाती है। जो भक्त की मैं है ना, वो मेरे तो गिरधर गोपाल है, वो मेरे हैं, मैं तो है ही नहीं है। मैं ना ही तू, तू ही तू है। तो भक्ति में मैं को तू में, भगवान में, अपने आराध्य में, आपके आपकी जो आराधना के है स्रोत हैं उनमें, वो मैं जो है वो चेंज हो जाती। कर्म योग में मैं शुद्ध होती है, भक्ति योग में मैं बदल जाती है। यानी कि यहां से उसका लोकस जो है, लोकस फ्रॉम हियर टू देयर, मैं को तू में बदल देती है, तू ही तू हो जाता है? और जो ज्ञान का मार्ग है उसमें मैं जो है मिट जाती है, क्योंकि मैं तो है ही नहीं। आपको याद होगा 3 अध्याय का 27वां श्लोक गीता जी का, कि प्राकृत्य कर्म कर्मणानि गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। जो अहंकार से ग्रस्त आत्मा है वो कहती है मैं करता हूं। काम हो रहा है शर्मा जी, देखिए, द एक्शंस आर हैपनिंग, पर हम क्या कहते हैं? आई एम ए डूअर। डू हो रहा है, उसके साथ अर लगा दिया जाता है। एक्सपीरियंस हो रहा है, हम क्या लगते हैं? उसके साथ ई आर लगा देते हैं, एक्सपीरियंसर। सो वी से आई एम ए एक्सपीरियंसर, आई एम ए डूअर, आई एम ए नोअर। देर इज ओनली नोइंग, देर इज नो नोअर। मगर ये जो ई आर है ना शर्मा जी लगाना, यही प्रॉब्लम है सारी। और ज्ञान का मार्ग है इस ई आर को रिमूव करना। ये जो डूअरशिप है, नोअरशिप है, ये जो एक्सपीरियंसरशिप है, इसको रिमूव करना। आपको याद होगा इंग्लिश कितनी प्यारी जुबान है। आपको पता है एरर शब्द होता है, एरर जिससे गलती कहते हैं, एरर, उसमें भी ई आर ही होता है। तो ये ई आर ही एरर है, डू एरर नहीं है, डूअर, मैं डूअर हूं। एक्सपीरियंस एरर नहीं है, एक्सपीरियंसर अर एरर है। नो एरर नहीं है, नो अर एरर है। इसीलिए रमन महर्षि कहा करते थे, देर इज नो ज्ञानी, देर इज ओनली ज्ञान। ज्ञानी कोई नहीं है, बस ज्ञान ही है। क्योंकि जब अभी ज्ञानी बचा हुआ तो ज्ञान कैसा हुआ है? तो फिर मुझे तो पता नहीं, जब लोग कहते हैं जी उनको ज्ञान हो गया, तो भाई जिसको ज्ञान हुआ वो तो रहा ही नहीं, फिर ज्ञान किसको हुआ? है? तो बड़ा बड़ा ये अध्यात्म का फील्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। मगर जब आपको समझ आना शुरू होगा तो फिर आप कहेंगे कि ना कुछ हुआ ना होता है, ना कुछ होनहार, अनुभव का दीदार है, अपना रूप अपार। और कबीर साहब कहते हैं अनुभव का दीदार है और कुछ नहीं है। अनुभव का दीदार है, जो हो रहा है उसका अनुभव हो रहा है आपको, और आप सिर्फ साक्षी मात्र भाव से उसको देख रहे हैं। गुरबानी कहती है, मेरा ख्याल है ये गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है, देखना आया जगत तमाशा, बस ये तमाशा है, राम झरोके बैठ के चक्का मुजरा ले। ये राम झरोके बैठ के देखने वाला, ये जो राम झरोका है, ये विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है। ये स्टैंड पॉइंट एक टीचर आपको दे देता है कि आप अपने आप को साक्षी मान लो। तो ये ज्ञान का रास्ता है शर्मा जी। तो कर्म योग में क्या होता है? बड़ी सिंपल बात है कि कर्म योग में मैं शुद्ध होती है। वो
आपको विवेक चूड़ामणि की बात शेयर की थी, कर्म चित्त शुद्धस्य कर्म है। और गीता जी में भी आता है, यही बात वहां आती है कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आत्मा की शुद्धि होते नहीं, मन के बारे में बात वहां पर है। शुद्ध क्या था, 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में आता है ऐसा। तो ये क्या है, मैं को शुद्ध करना कैसे है, सेल्फलेस एक्शन से। अब आप शर्मा जी कहेंगे जी हम क्यों करें जी ऐसा, बच्चे आजकल तर्क बड़ा करते हैं, तर्क वितर्क कुतर्क बड़ा करते हैं। तो आप उनको समझाइए कि ये जो शरीर है ये कहां से मिला है, आप साथ लेके आए थे, क्या ये शरीर पहले था, सवाल उसका जवाब है नहीं। क्या ये शरीर बाद में होगा, जवाब है नहीं। तो जो चीज पहले नहीं थी और बाद में नहीं है, वेदांत का रूल है, वो मध्य में भी होते हुए भी नहीं होती। ये रूल है, फंडा है उसका, वेदांत का एक फंडा है ये। समथिंग विच इज नॉट देयर, ये गौड़पद कारिका में भी गौड़पदाचार्य जी ये फंडा एक्सप्लेन करते हैं। जो चीज पहले नहीं थी और जो चीज बाद में नहीं होगी, वो चीज सत्य कैसे हो सकती है शर्मा जी? सत्य वो होता है जो तीनों कालों में सत्य हो, है? भूत, भविष्य और जो वर्तमान है, उन तीनों में सत्य हो। तो ये शरीर हमें कहां से मिला है शर्मा जी? यहीं से मिला है, यहीं से, यहीं से। जब हम यहां आए तब शरीर मिला है। और ये संसार कहां से मिला है, वो भी यहीं से मिला है। तो इस शरीर को शर्मा जी, स्वामी जी एक्सप्लेन करते हैं, इस शरीर को इस संसार की सेवा में लगा दो। ये संसार का है, आपका नहीं है। आपका होता तो आपकी बात मानता। आप तो चाहते हैं कि बाल सफेद ना आए, झड़े ना। अब देख लो हमारे बाल सफेद भी आ गए। अगर ये हमारा होता तो हमारी बात मानता। तो शरीर हमारा नहीं है, संसार का है। इसको संसार की सेवा में लगा दो। ये है कर्मयोग, ये है कारण उसका, कैसे करना है। तो जब आप लगा देंगे इसको, तो फिर वो कबीर साहब वाली बात पक्की होगी कि झीनी रे झीनी चदरिया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। दास कबीर ने इस चदरिया को, शरीर रूपी चदरिया को, मैं मेरी नहीं लगाई, वो डू अर नहीं लगाया, नो अर नहीं लगाया, एक्सपीरियंस अर नहीं लगाया, उसने अर को छोड़ दिया, एरर को छोड़ दिया। ये है उसकी कीमिया। तो जब हम ऐसे करेंगे कि झीनी रे झीनी चदरिया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ये है ज्ञान का मार्ग, जिसमें आपको पता लग जाता है नैव किंचित क्रोमिति तत्वविद। ये जो मन्यते तत्वविद, जो तत्वविद है, जो तत्व का दर्शी है, जिसके बारे में गीता कहती है ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिना, ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिना, जो ज्ञान और ज्ञान है जिसके पास, तो तत्व का दर्शी है, वो क्या कहता है, नैव किंचित क्रोमिति, मैं कुछ नहीं करता। क्योंकि मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो शुद्ध है। आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है, आत्मा में एक्शन है ही नहीं। जो चीज शर्मा जी पूर्ण है, एक्शन क्यों होता है? जब हमें कोई चीज मिसिंग होती है, भूख लगती है, खाना खाते हैं, जब भूख नहीं लगे खाना क्या खाएंगे? तो आत्मा जो है ना, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। शंकराचार्य जी कहते हैं गीता की शुरुआत में, गीता की इंट्रोडक्शन में, नित्य शुद्ध बुद्ध मोहा स्वभाव है उसका, उसमें तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो अगर ऐसा है, अगर आपको ये समझ आ जाए, मगर ये जो ज्ञान का मार्ग है शर्मा जी, ये सब लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर पैदा। तो ये जो मार्ग है, इसके लिए बुद्धि बड़ी सूक्ष्म, सटल चाहिए, सटल। फिर ज्ञान के मार्ग, इसलिए कर्म ये बनाया गया। क्रम जो है ना, क्रम, कर्म करो, मन शुद्ध करो, भक्ति है, मन को वहां लगाओ। फिर जो है ये जान लो कि मन की सत्ता ही नहीं है, मन तो बस कलेक्शन ऑफ थॉट्स है, आप उसके दृष्टा हैं। तो फिर आपको प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते, आत्मा विंदते वीरियम विद्या विंदते अमृतम। तो ये जो विद्या विंदते अमृतम है, फिर आपको प्राप्त अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी, अगर आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं करता, ये सब हो रहा है। बस वो ई आर को हटाना है शर्मा जी। जब आपने ई आर को हटा दिया, तो फिर आपको ज्ञान, मगर ये क्रम बनाया गया है। जो आपके रामानुजाचार्य जी हैं, वो भक्ति को अंत में मानते हैं,
और रामसुख दास जी का भी मत यही था कि कर्म और ज्ञान भक्ति में जाके लीन हो जाते हैं। इसीलिए मामेकम शरणम व्रज कहा प्रभु ने, सर्वधर्मान परित्यज्य, अंत में ये कह दिया सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जा। तो शरणागति को स्वामी रामसुख दास जी ने अंतिम चरण माना है। शंकराचार्य जी का सिद्धांत है कि ज्ञान तृतीय ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं हो सकती। भगवान की कृपा से दिया हुआ ज्ञान, उसके बगैर मुक्ति नहीं हो सकती। तो ये कर्म, भक्ति और ज्ञान योग को समझने का आसान तरीका है। सफर जो है ना शर्मा जी, मी से आई तक का है। हमारे टीचर बेंगलोर वाले अक्सर कहा करते हैं, द जर्नी इज फ्रॉम मी टू आई, फ्रॉम मी टू आई, आई कैपिटल अपर केस। तो वो जो कर्म योग है उसमें मी को शुद्ध करना है, भक्ति में मी को तू में लीन कर देना है भगवान में, और ज्ञान में मैं की सार्थकता ही खत्म कर देनी है आपने, मैं है ही नहीं। वो जैन मास्टर की बात से बात खत्म करेंगे। वो एक जैन मास्टर के पास व्यक्ति गया, उसने कहा कि माय माइंड इज रेस्टलेस, प्लीज पैसिफाई इट। तो मास्टर ने कहा प्लीज ब्रिंग इट, आई विल पैसिफाई इट। तो बच्चे ने कहा आई कैनॉट फाइंड इट, एज आई गो टू फाइंड माई माइंड आई कैनॉट फाइंड इट। एंड मास्टर ने कहा देयर आई हैव ऑलरेडी पैसिफाइड इट। तो मन की कोई हकीकत ही नहीं है शर्मा जी, फिर शुद्ध क्या करना, माटी का क्या धोपिए स्वामी, मानस की ये जात, मिट्टी को कहां तक आप धोएंगे, कीचड़ बनेगा। तो मन को बस निक्की निक्की कुट, परे खजाने रब दे, जो पावे सो लुट। ये सब मैं का ही चक्कर है, इस मैं को मैं में डाल दो बस। फिर तो मुझे एक बात याद आई कि बात बड़ी अनमोल थी, मिल गई सस्ते दाम, हूं को है में डाल दो। हूं, ये जो हूं है ना बिंदी ऊपर, यही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हूं को है में डाल दो, बस बन गया काम, बात बड़ी अनमोल थी, मिल गई सस्ते दाम। तो आज इतना है। आपका बहुत बहुत आभार है। और सबसे पूर्णतः तो मैं सभी से बहुत क्षमा चाहूंगा, आज टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से बहुत ज्यादा इनिशियल हिकअप्स थे, और 9:53 तक यानी कि 9:53 तक आप इस प्रोग्राम को, कार्यक्रम को सीधा डायरेक्टली यूट्यूब पर नहीं देख पाए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग है, तो हम इसको एडिट करके पहले वाले पोर्शन को भी 9:53 तक के डाल देंगे। अब पहली समस्या, देयर इज समथिंग बियॉन्ड यू एंड देयर इज समथिंग विद इन योर कंट्रोल। तो बियॉन्ड मी, आई कुड नॉट डू एनीथिंग अप टू 9:53, but my team, they were very kind, they started the webinar with Professor sir, और जो एडिटिंग है वो हमारे पास में है, उसको हम करके इसको दोबारा अपलोड करेंगे। अधिकारी जी, आपका आभार है, आपने बहुत ही मुस्कुरा के दोनों मैसेज डाले कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ, तो हम भी आपका आभार प्रकट करते हैं। और गुरशरण कौर मैम, आपके भी कमेंट्स बहुत अच्छे, और सबसे अच्छा लगा कि ऑल द वे फ्रॉम सेंट्रल एशिया, किर्गिस्तान से डॉक्टर शिल्पी मोहन मैम ने लिखा, आज यूट्यूब नहीं चल रहा, कैसे देखें, क्या करें। तो वो छटपटाहट मुझे भी थी, आप सोच नहीं सकते, वो तकलीफ मुझे भी थी। तो मृत्युंजय पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत आभार है। और सभी लोग, महाजन साहब, आपके तो व्यूज हमेशा बहुत ही प्रिय होते हैं। वरिंदर जी, आपका भी बहुत बहुत आभार है। और बालकृष्ण जी, आज आपने तो कमाल किया हुआ है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तो आपने जो विगन की बातचीत की, और खासकर वो जो सील के बारे में आपने बातचीत की आज, उसके बारे में लोगों के बहुत ही गहराई से, कि जो माँ है, जो that pregnant that fish, how she was taking the heel, the second eel, हाँ जी, वो सेंट्रल पोर्शन कैसे उठा रही थी, ऐसे तो करके उठा लिया उसने। वो माँ की ममता भी, और वो सारी चीज। और बालकृष्ण जी, आपका बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और
प्रतिभा जी बहुत बहुत आभार। एंड साथ में और बहुत सारे शख्स हैं जिनका मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। समय कारणवश मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं। तो आज हमने हार्मलेसनेस और सेल्फलेस सर्विस, इन दोनों के ऊपर भी आपने बहुत गहराई से, बहुत प्यार से, और कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो मैं अगले सप्ताह आपसे निवेदन करता हूं, आज ही करता हूं, क्योंकि मुझे मांगने का भी तो हक है। क्षमा क्षमा कीजिएगा अगर मैं ज्यादा मांग रहा हूं, लेकिन क्या करूं, भूख ज्यादा है, जानना चाहता हूं। और इस रास्ते पर जितना जल्दी समझ जाए उतना ही अच्छा है। आपने जहां कहा कि कर्म योग करने से मुक्ति नहीं मिलती, इससे शुद्धि होती है, फिर एक भक्ति का आपने बताया, और फिर जब आप ज्ञान योग की बात कर रहे थे कि आत्मा का ज्ञान होता है, तो मांडुक्योपनिषद की भी आपने थोड़ा सा चर्चा की वहां पर। तो वेदांत के रूल को फिर जो लास्ट में आपने बताया, और जो स्वामी सुखराम जी की मानव मात्र के लिए कल्याण के लिए, उनके कल्याण के लिए, उसकी भी ऑडियो बुक हम ढूंढेंगे। अगर कहीं रेफरेंस हो तो मुझे जरूर भेजिएगा। मैं औरों के साथ ग्रुप में, बहुत सारे लोगों ने लिखा है तो मैं शेयर करूंगा। और एक आपने जो आज और बड़ी इंटरेस्टिंग जो दोबारा रिवाइव किया, होल फूड, प्लांट बेस्ड फूड एंड डाइट के बारे में, मिशेल ग्रेगर के बारे में, तो वो भी मैं ऑडियो बुक आज जरूर उस पर वर्कआउट करूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज पुनः टेक्नोलॉजी के साथ मैं स्ट्रगल करता रहा काफी देर तक, और फिर फाइनली कहते हैं कि प्रयास करते रहो तो कहीं तो पहुंचेंगे, तो पहुंच ही गए आप तक। और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगले सप्ताह में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुक्ति मुक्ति के मार्ग से स्टार्ट कीजिए, मोक्ष के मार्ग से स्टार्ट कीजिए। कहीं ना कहीं तो अब वो ज्ञान योग से दिलवाइए, कर्म योग से दिलवाइए, भक्ति योग से दिलवाइए, हमने थोड़ा दिलवाना है, वो मिला हुआ है आपको। मोक्ष किसी तो भी योग आपका से, जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी भी योग से, लेकिन मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। दोबारा आने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि इतना कुछ देख लिया इन आंखों ने, और इस संसार को महसूस करके, तो कोई ऐसा रास्ता बस मिल जाए और उस पर ले चलिए कि दोबारा ना आना पड़े, बस यही एक इच्छा है। और इन्हीं शब्दों के शर्मा जी, साथ रास्ता तो एक ही है, वाहन वाहन अलग अलग हैं, रास्ता एक ही है, वाहन नहीं, अलग अलग हैं। और कोई भी वाहन दे दीजिए, वहां पहुंचा दीजिए बस। मोक्ष के बारे में, हाँ मोक्ष जी, के बारे में हाँ जी। शंकर साधक स्वरूप अवितृष्टा कि जो मोक्ष है वो नित्य है और वो आपका स्वरूप है। और एक जगह तो उन्होंने यहां तक कह दिया, ये उन्होंने ब्रह्मसूत्र भाष्य में कहीं आगे चल के लिखा है कि ना कदाचित जीवस्य ब्राह्मणो संप्रतिर्नास्ति, कि जीव और ब्रह्म का कभी जुदाई हुई नहीं है। आपको नित्य प्राप्त मोक्ष है, नित्य मोक्षस्य नित्यत्वात् मोक्षस्य, नित्य है नित्यत्वात् मोक्षस्य साधक स्वरूप अविरेतक्षा, कि ये साधक के स्वरूप से अलग है ही नहीं है। आपका मोक्ष तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है सबका, सुनने वालों का। और ये बात बड़ी आसान है शर्मा जी, ये खूबसूरती आपने आज पूछ लिया तो मेरा दिल किया बताने का अगले कि ये सप्ताह बात पूरी बहुत डिटेल सिंपल में, है, हाँ जी, बड़े अगले 10 सप्ताह मिनट में पूरी बताई जा सकती है। अगले सप्ताह पूरी डिटेल में, ठीक पूरी है जी, डिटेल ठीक में है। शुरुआत आपसे निवेदन करेंगे, क्योंकि और गुरशरण जी आपका दोबारा आभार है, गुनिका जी आपका भी आभार है, प्रतिभा जी आपका भी आभार है, और बालकृष्ण जी आपका भी आभार है, और जितने और सब जुड़े उन सब का बहुत बहुत हार्दिक, मन की गहराइयों से आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और हमारी माता जी का, प्रोफेसर साहब को बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे पड़ोस में बैठ के एक एक शब्द को ध्यान से सुनती हैं और कहती हैं कि बहुत सारी मैं अपना आशीर्वाद भेजती हूँ सत्येंद्र दीवान जी को। आपका बहुत बहुत आभार है। अगले सप्ताह आपसे पुनः मुलाकात होगी। तो आइए आज की प्रेयर से क्लोज करते हैं।
बुल्ले शाह रंग फिक्के हो गए तेरे बाजों सारे, तू करके जित गए सां, मैं करके हारे। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम नारायण नारायण नारायण। हरि ओम जी, हरि ओम। आपका बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। अगले सप्ताह पुनः आपसे मुलाकात होगी और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमारा इंटरनेट ठीक रहे और यूट्यूब भी ठीक रहे। और आज के लिए इसकी एडिटिंग करके दोबारा हम इसको डालेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि।